राधे राधे सभी को। आप सब में विराजमान ईश्वर शक्ति को मेरा प्रणाम। मैं आरोग्यम वेलनेस पाथ से आपके साथी प्रतिभा शर्मा। हम ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे थे कि हम हर जीवन में जो भी हमारे साथ हो रहा है, बचपन से लेके आज तक, जिस अवस्था में आज तक हम जिस एज में पहुंचे हैं, हम हर एक चीज का शुक्रिया अदा करना है, धन्यवाद देना है हमें। तो हम उस चीज की बात कर रहे थे। तो उस चीज पे हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करूंगी मैं, कि अब शुक्रिया किस तरह से हमें करना चाहिए। और जीवन में जब हमारे साथ कोई कोई गलत कार्य होता है, कुछ गलत घटनाएं होती हैं जो आपको पसंद नहीं आती हैं, लेकिन वो आपके साथ कितना अच्छा होता है, बाद में जाके ये रियलाइजेशन आपको बाद में होता है। तो उसको रिलेट करते हुए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ठीक है, ध्यान से सभी जने सुने उस स्टोरी को। एक आईपीएस ऑफिसर रहता है। वो अपनी लाइफ की एक सत्य घटना को सुनाता है, और ये लाइफ स्टोरी जो मैं सुनाने जा रही हूँ वो बिल्कुल सत्य घटना पे आधारित स्टोरी है। ठीक है, सभी अपने आप को म्यूट रखें ताकि सभी अच्छे से ध्यान को सुन सकें इसको। तो क्या होता है, जब ये आईपीएस ऑफिसर को जब अवार्ड से सेरेमनी में बुलाया जाता है और उनको बोला जाता है कि दो शब्द आप कहिए, तो वो बोलता है कि मैं अपने जीवन की, ये आज जिस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं, उस बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और मैं सबसे पहले शुक्रिया उन लोगों को करना चाहता हूँ जो लोगों ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। जिन लोगों ने मुझे जीवन में ना बोला है, उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो फिर वो अपनी लाइफ की वो स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं कि जब वो एक छोटे, बहुत छोटे मध्यम परिवार से आते हैं वो। तो जब वो 10th के बोर्ड एग्जाम दे लेते हैं, उसके बाद में उनके डैडी बोलते हैं कि हम बहुत गरीब परिवार से हैं, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते हो, कुछ करोगे, चार पैसे लेके आओगे तो हमारा घर भी चलेगा। तो वो बाहर जाते हैं, खूब कोशिश करते हैं छोटी मोटी नौकरी ढूंढने की, पर उनको वो नौकरी नहीं मिलती। फिर 11th 12th का टाइम आ जाता है, वो 11th 12th पढ़ने लगते हैं। फिर जब 12th का बोर्ड दे लेते हैं तो उसके बाद फिर उनके डैडी ने, उनके पिताजी ने बोलते हैं कि आप फिर से कोशिश करिए कि आपको कोई छोटी मोटी नौकरी मिले ताकि हमारा घर बेहतर चल सके और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल सके। वो फिर से जाते हैं और कोशिश करते हैं कि कहीं से भी उनको अच्छी नौकरी मिल सके। पर वो बहुत कोशिश करते हैं पर उन्हें कोई नौकरी देता नहीं। ऐसे करते करते वो बीकॉम तक पहुंच जाते हैं। बीकॉम पढ़ते पढ़ते जब बीकॉम कंप्लीट होता है, फिर से उनके डैडी ने उनको वापस, पिताजी ऐसे ही बोलते हैं कि आप एक काम करिए, कुछ तो काम कर लीजिए। वो फिर से काम करने को ढूंढने को निकलते हैं। पर वो कितनी भी कोशिश करे, उनको कुछ जहां भी जाके वो पूछते हैं कहीं भी कि तुम मुझे छोटा मोटा काम दे दो, सब उनको ना बोल देते हैं कि नहीं, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप अभी, कोई बोलता है उम्र, आपकी उम्र छोटी है, कोई बोलते हैं आपकी एजुकेशन कम है, मतलब कोई भी रीजन उनको देके मना कर देते हैं। उन्हें उस समय भगवान पे बहुत गुस्सा आता है, कि पिताजी पे गुस्सा आता है कि पिताजी बार बार कमाने के लिए बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ ना, मैं घर में हेल्प हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद में उनको एक दोस्त मिलता है। वो बोलता है कि मैं आईएएस की तैयारी करने वाला हूँ, तो तुम मेरे साथ एक काम करो, एग्जाम दे लो। वो कोशिश करते हैं, ठीक है मैं एग्जाम दे लेता हूँ, और वो एग्जाम देते हैं, उसमें पास हो जाते हैं। तो उनको उसका एक अच्छा जज्बा जागता है कि हाँ चलो, मैं भी अगर इसमें पास हो गया तो मैं आगे कोशिश करता हूँ। ऐसे करते करते उनके टाइम निकलता जाता है और वो आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं। तो इसीलिए वो स्टेज पे खड़े होके उन सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने मुझे 10th में मैं नौकरी नहीं दी, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो अगर मुझे नौकरी देते तो आज मैं इस पड़ाव पर नहीं पहुंच पाता था। 11th 12th के बाद में मैंने नौकरी मांगी, जिन लोगों ने मुझे नौकरी नहीं दी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और बीकॉम के बाद भी जिन लोगों ने मैंने नौकरी मांगी, उन्होंने नौकरी नहीं दी, उन सबका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कि जीवन में जो चीज आपको नहीं मिल रही है, तो वो आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। तो आप आज तक आपको जो मिला है ना, उसका आप धन्यवाद दीजिए प्रभु को। जैसे जैसे आप धन्यवाद दोगे, जीवन आपको अच्छा और कुछ सिखाएगा। और धन्यवाद सिर्फ अपने शरीर का नहीं देना है, धन्यवाद जिस जगह आप रहते हो वहां का भी देना है, क्योंकि उस घर की एनर्जी करेगी। किचन में जितना जो चीज को आप हाथ लगाते हो, उसको भी आपको धन्यवाद देना है। आपकी किताबों को, आपकी बुक को, आप हर वो चीज को धन्यवाद करेंगे जो आपको दूसरों से भी बेहतर मिली है। कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं है। जैसे जैसे हम जीवन में ये देना शुरू करेंगे ना, वो आपको और बेहतर आपके शरीर में काम करेगा, आपकी लाइफ में वो बेहतर होके आएगा।
क्योंकि 4 बार आप धन्यवाद बोलोगे तो सामने वाला तो आपको अटैक करने नहीं आएगा, आपको कुछ बोलने नहीं आएगा। वो बोलेगा जितनी बार भी मैं जा रहा हूँ ये तो मुझे धन्यवाद कर रहा है। तो कोशिश करना कि आज के बाद हम ये जीवन में एक लाइफ में चेंज ला सके कि हमेशा धन्यवाद 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 दे सके प्रभु। ठीक है, सभी जने अपने कैमरे को अगर ऑन कर सकते तो ऑन करिए, हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए धीरे से दिए की रोशनी को देखेंगे, और जितना आप धन्यवाद करोगे हमारे शरीर में, हमारे जीवन में वो पॉजिटिव हमेशा एनर्जी आती रहेगी और हमारे जीवन का स्तर हमेशा ऊपर बढ़ता रहेगा। क्योंकि हमने जितनी भी गलतियां करी उन सब के लिए जब आप शुक्राना अदा करते हो, शुक्रिया अदा करते हो, धन्यवाद देते हो, तो वो नेगेटिव एनर्जी आप पीछे छोड़ते हो और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए तैयार हो जाते हो। तो हमेशा जो आपको नहीं मिला उसका भी शुक्रिया अदा कीजिए, और जो मिल रहा है उसका तो शुक्रिया अदा करना ही चाहिए। ठीक है, सभी अपनी आंखों को इस दिए पे केंद्रित करिए, इस जल दीपम पे केंद्रित करिए और इस दिए को देखते जाइए। जब आपको ऐसा लगे आपकी आंखें भारी हो रही हैं, धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। जब आपको ऐसा लगे कि आंखें पलकें बिल्कुल भारी हो चुकी है, आपसे अब आंखें खुली रखी नहीं जा रही है, बिल्कुल शरीर को ढीला रखें और ढीला रखें और ढीला। पलकों को धीरे से बंद कर लीजिए और अपने आज्ञा चक्र में, जहां हम बिंदी लगाते हैं बिल्कुल आपके फॉरहेड के सेंटर में, उस आज्ञा चक्र पे उस रोशनी को महसूस करिए। और जिस भी परमात्मा को आप मानते हो उसका दर्शन करने की कोशिश करें। उसके मुखमंडल को देखिए, उस प्रभु के मुखमंडल को देखें जिसको भी आप दिल से मानते हो कि इनकी शरण में जाने के बाद में मुझे सर्वस्व मिल गया, मुझे अब और कुछ चाहिए ही नहीं। समर्पित भाव से समर्पण आपको करना है, जिससे कि आपके सारे जीवन की हर बाधा, हर तकलीफ, चाहे वो शरीर से जुड़ी हो, चाहे आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हो, चाहे आपके मनी से जुड़ी हो, हर चीज जो लाइफ में बेहतर आप करना चाहते हो, उसको सर्वस्व आप जिस प्रभु को मानते हो उनके चरणों में वो प्रॉब्लम को आप रखेंगे और आप उनसे ऐसा कहेंगे कि मेरी ये तकलीफ पूरी तरह से अब दूर हो चुकी है। आप ऐसा मन में विचार करिए कि जो भी अभी करंट आपकी जो सिचुएशन है, जो तकलीफ आपको ऐसा लग रहा है कि मनी के पर्पज से आ रही हो, चाहे रिलेशनशिप के पर्पज से आ रही हो, चाहे आपके हेल्थ के पर्पज से आ रही हो, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें और आप जिस प्रभु को मानते हैं उनके चरणों में वो प्रॉब्लम रख दीजिए। और ऐसा मन में विचार करिए आज के बाद कि शुक्रिया, धन्यवाद, हे प्रभु, मेरे जीवन में मेरा हेल्थ अब पूरा बेहतर होता जा रहा है और मेरा हेल्थ अच्छा होता जा रहा है, मेरा रिलेशन अच्छा होता जा रहा है, मेरे मनी के चारों दरवाजे खुल चुके हैं और मैं अपने आप को मनी मैग्नेट पर समझ रहा हूँ। ऐसी फीलिंग जनरेट करिए। अब इसके साथ हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। बिल्कुल शांत भाव से अपने शरीर को रिलैक्स रखिए। बिल्कुल आती और जाती सांसों पे ध्यान केंद्रित करिए। लंबी गहरी सांसों को लीजिए। डीप इनहेल, डीप एक्सलेशन, डीप इनहेल। बिल्कुल शरीर में कोई अकड़न महसूस ना करें, बिल्कुल शांत रिलैक्स अवस्था में बैठे, बिल्कुल शांत बैठे, बिल्कुल शांत और शांत, बिल्कुल शांत बैठे। 10 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाए और पूरी कृतज्ञ भाव से अपने आप को समर्पण के साथ धन्यवाद की स्थिति में आ जाएं। हम सभी चीजों का धन्यवाद देंगे आज। लंबी गहरी सांसों के साथ चेहरों पे एक लंबी सी, छोटी सी, एक अच्छी सी बड़ी सी स्माइल दीजिए। फिर एक छोटी सी स्माइल के साथ में अपने आप को महसूस करते जाइए कि जीवन में आज तक जिस चीज का धन्यवाद आपने नहीं दिया, वो हर एक चीज का धन्यवाद देने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो। हे मेरे प्यारे परमात्मा, इस जीवन के दान के लिए, इस जीवन के वरदान के लिए, इस पंचकोश काया के लिए और इस प्रभु मनुष्य जन्म के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे परमात्मा, मेरे प्यारे प्रभु, इस मनुष्य जन्म के आपके बहुत बहुत उपकार है मेरे ऊपर। बहुत आभार स्वस्थ तंदुरुस्त शरीर देने के लिए,
स्वस्थ काया देने के लिए, हे मेरे प्यारे परमात्मा, आपकी भक्ति देने के लिए आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। हे प्यारे प्रभु, हे मेरे प्यारे परमात्मा, आपकी भक्ति कर पाती हूँ, मैं बैठ के आपकी प्रशंसा कर पाती हूँ, अच्छे विचार कर पाती हूँ, आपके बारे में अच्छे अफर्मेशन लिख पाती हूँ। हे परमात्मा, मेरा धन्यवाद है, आपको धन्यवाद है, धन्यवाद है। हे परमात्मा, आपके द्वारा मेरी काया बिल्कुल शुद्ध हो रही है। मैं वचन कर्म वाणी से शुद्ध होती जा रही हूँ। हे प्यारे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, मैं जीवन में कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करती हूँ। मैं आपको धन्यवाद का भाव उत्पन्न करती हूँ। मैं मेरे माता पिता, मेरे गुरुजनों का आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने मुझे मनुष्य जन्म में पैदा किया, अच्छे संस्कार किए, अच्छी काया दी और मुझे इस लायक बनाया जिससे कि मैं आपके प्रति हमेशा धन्यवाद कर सकूं। मेरे शरीर के पांचों एलिमेंट्स बैलेंस होते जा रहे हैं। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। धरती माता का भी मैं धन्यवाद देती हूँ, जो मुझे सुलाने के लिए, खिलाने के लिए, बैठाने के लिए और मुझे अपने एक बड़ा सा अच्छा सा घर देने के लिए इस धरती माता का मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे जीवन में निरंतर बहने वाली इस जल का, वायु का मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। हे मेरे प्यारे परमात्मा, सूर्य नारायण भगवान का धन्यवाद देती हूँ, जिनकी रोशनी लगातार मेरे जीवन में आती जा रही है और मेरे शरीर में विटामिन डी की सारी कमियां दूर होती जा रही है। मैं तंदुरुस्त और फुर्तीला शरीर बन चुकी हूँ। सूर्य नारायण भगवान का मैं हर पल दर्शन कर पाती हूँ। इसका मैं सूर्य नारायण भगवान का धन्यवाद करती हूँ। मेरी सांसों को निरंतर चलाने के लिए वायु भगवान का धन्यवाद करती हूँ, जिससे मैं अच्छे ऑक्सीजन को महसूस कर पाती हूँ। मेरे जीवन में हर पल आकाश तत्व को जागृत रखने के लिए, मेरे अस्तित्व में मौजूद रखने के लिए मैं वायु आकाश तत्व का, वायु तत्व का, जल तत्व का, अग्नि तत्व का, पृथ्वी तत्व का, मेरी पंचकोश काया का दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिससे मेरा शरीर बना हुआ है और उसी में मिल जाएगा। इसके लिए हे परमात्मा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवन में लक्ष्मी माता का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरे जीवन में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर मनोकामनाओं का मेरे जीवन में उन्होंने पूर्ति की है। मैं जो भी इच्छा करती हूँ वो मुझे हर इच्छा को पूरी करने में लक्ष्मी माता मेरी हर कृपा बरसाती रहती है। इसके लिए मैं लक्ष्मी माता का दिल से धन्यवाद करती हूँ। इस वजह से मैं हर पल अच्छे विचारों को, अच्छे ज्ञान को महसूस कर पाती हूँ। मेरे जीवन में सरस्वती माता का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मेरे जीवन में मेरे सारे परमात्मा, मेरे सारे गुरु और मेरे जीवन में सारे जितने भी रिलेशनशिप है वो और बेहतर होते जा रहे हैं। इसके लिए मैं भगवान का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे जीवन में सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने के लिए अब मैं एक शुद्ध आत्मा बन चुकी हूँ, शुद्ध आत्मा बन चुकी हूँ, शुद्ध आत्मा बन चुकी हूँ। मेरा शरीर मेरे बालों से लेके मेरे पैरों की उंगलियों तक पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है। मेरे रक्त का प्रभाव बेहतर चल रहा है। मेरे शरीर के 72,000 नाड़ियों में, रोम रोम में शुद्धता, शुद्ध ब्लड का निर्वाह हो रहा है। मैं एक शुद्ध काया बन चुकी हूँ। मेरा आत्मा
शुद्ध हो चुकी है, मैं एक निर्मल काया बन चुकी हूँ। हे प्रभु, हे परमात्मा, दिल से आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। अब मैं मेरे जीवन में मेरे बचपन से लेके आज तक के सभी चीजों का दिल से धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जो मैंने आज तक नहीं किया, अब से मैं जीवन में जो भी चीज मुझे प्राप्त होगी या हम जिसको भी चीज देंगे, सभी के लिए हम धन्यवाद करेंगे, ताकि हमारे जीवन में वो अबंडेंस आता रहे और आता रहे। चाहे हमारे जीवन में हमारे फ्लैट के नीचे का वॉचमैन हो, चाहे हमारा डिलीवरी बॉय हो, चाहे हमारे घर में काम करने वाली मेड हो, कोई भी छोटा मोटा जो भी इंसान मिले, हर किसी का आपके लिए काम करने के लिए आप आभार व्यक्त करेंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे, ताकि वो आपके लिए और बेहतर काम करे। अपने शरीर के सारे ऑर्गन का ग्रैटिट्यूड करेंगे। अपने शरीर को दोनों हाथों से हक करें, दोनों हाथों से गले मिले और अपने आप को प्रेम करें। अच्छे से गले मिले कि उनसे अपने शरीर से माफी मांगे कि मैंने आज तक दूसरों के लिए सब कुछ सोचा है, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें भी उतनी ही प्रायोरिटी दूंगी जो तुम्हें मेरे पास तुम हो। बहुत स्वस्थ शरीर हो, सुंदर काया हो, मैं तुम्हें बहुत 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 प्रेम करती हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अपने पूरे शरीर को प्रेम से भर दीजिए, अपने शरीर को प्रेम से भर दीजिए, अच्छे से गले लगाइए। अब उस पार्ट पे ध्यान लगाइए जहां आपको दर्द महसूस होता है ना, जो प्रॉब्लम आपको हेल्थ इशू है, उसको पकड़िए और उसको भी कहिए कि तुम बहुत बेहतर काम कर रहे हो, तुमने मेरे लिए आज तक बहुत काम किया है, मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं सोचा। मैं तुम्हें दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ और दिल से धन्यवाद देती हूँ। अब तुम मेरे लिए बहुत बेहतर काम करोगे, तुम अपनी ऊर्जा खुद बनाओगे और मेरे ये तकलीफ पूरी तरह से आज के बाद ठीक हो चुकी है, ऐसा विचार करें। अगर आपके पैरों में दर्द है, पैरों में हाथ लगाए। आपको डाइजेशन कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, अपने पेट में हाथ लगाए। कमर में दर्द है, कमर में हाथ लगाए। जिसको जो तकलीफ है वहां अपने आप को हील करना शुरू करें, उसको प्रेम देना शुरू करे। हार्ट की तकलीफ है, हार्ट पे हाथ लगाए। जिसको जो चाहिए वहां अपने हाथ को प्लेस करे और उस दर्द को ऐसा महसूस करे कि वो हील होता जा रहा है, वो पेन पूरा गायब हो चुका है। उस नस नाड़ी, उस ऑर्गन को पूरी तरह से आप धन्यवाद भाव दीजिए कि तुमने मेरे लिए बहुत कार्य किया है और तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो, ऐसा भाव दीजिए। तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो, तुम अपनी ऊर्जा स्वयं से बना रहे हो और तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। तुम्हें कोई दवाई की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल चलने लायक हो चुके हो। तुम आज के बाद तुम जब भी मैं चलूंगी, तुम मेरे पैर बहुत अच्छा साथ देने वाले हैं। मेरे हाथ ठीक हो चुके हैं, मेरा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक हो चुका है, मेरा शुगर ठीक हो चुका है, मेरा थायराइड ग्लैंड अच्छा काम कर रही है, मेरी रक्त संचार अच्छे से हो रहा है। ऐसा फील करते हुए शरीर में खूब अच्छा महसूस करिए और छोटी सी स्माइल अपने चेहरे में लाइए कि आप एक स्वस्थ शरीर के अंदर हो और आप अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे हो। अपने आप को एकदम खूबसूरत महसूस करिए, जैसा आप दिखना चाहते हो। जैसा आप दिखना चाहते हो वैसा महसूस करिए। आप पतले दिखना चाहते हो, पतला महसूस करिए। आपके बाल कैसे होने चाहिए, आपके चेहरे का रंग कैसा होना चाहिए। आप अपने आप को खुद से निहारिए, जैसे हम कांच में देखते हैं तो अपने आप को ब्लेस करिए कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, तुम तो ये काम बहुत बेहतर कर सकती हो। जो कार्य आपने आज तक नहीं किया, अपने आप को खुद से कॉम्प्लीमेंट दीजिए। तुम तो ये कार्य इतना बेहतर कर सकते हो, तुमसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। तुम तो इतनी खूबसूरत हो कि तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं। तुम्हारे पर्स हमेशा पैसों से भरा रहता है कि तुम कितना भी खर्च कर लो वो खत्म ही नहीं होता। तुम्हारे वार्डरोब में हर एक से एक साड़ियां हैं, हर एक से एक लग्जरियस है आपके लाइफ में। ऐसा फील करें, आप जो अफर्मेशन देना चाहते हैं अपने बारे में वो आपके जीवन में है, ऐसा अफर्मेशन दीजिए। अपने आप को दीजिए कि आप बिल्कुल उसी उसी को महसूस कर रहे हो और वो ग्रेटिट्यूड दीजिए कि प्रभु ने आपको वो दे दिया है, भगवान ने।
और अब आज के बाद उसी चीज को आप विचार करोगे, ताकि आपका सबकॉन्शियस पूरी तरह से एक्सेप्ट कर ले। और आज जो आपने देखा, वो आप जब रोज देखना शुरू करोगे, आपके लाइफ में वही चीजें होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल स्माइल के साथ दोनों हाथों को रब करिए, आंखें बंद रखेंगे, हाथों को रब करते जाइए, रब करते जाइए और रब करिए, अच्छे से रब करिए, खूब अच्छे से गर्म करिए अपने हाथों को। और जहां आपको पहले दर्द है ना, उस जगह पे लगा के फिर से अपने आप को गले मिलिए और ऐसा कहिए कि वो पूरी तरह से हील हो गया, पूरा आपका दर्द गायब हो गया और आप अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ शरीर में, सुंदर चमकदार काया में महसूस कर रहे हो। ऐसा अपने आप को फील कराइए। और बिल्कुल वही एकदम बिलीव के साथ फील कराना है, क्योंकि जो आप अपने सबकॉन्शियस को, आपके परमात्मा को जो आप अफर्मेशन दोगे, वही आपके लाइफ में आएगा। क्योंकि परमात्मा बाहर नहीं है, आपके भीतर ही बैठा है। वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर बैठा है। उसको जागृत करना है, कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा। जैसा मन वैसा तन। हम खुद ही चीजों को सोचते हैं और वैसा ही करते हैं। हर चीज अपने सोचने से ही होती है। धीरे से अपने दोनों हाथों को देखिए, अपने हाथों का थैंक यू बोलिए। और कल जो मैंने मुद्रा बताई थी, धीरे से आप जो भी फर्स्ट आपके मन में क्या मांगने की इच्छा है, वो मांग के यूनिवर्स को फूंक मारते हुए ऊपर छोड़ दीजिए। इसको हम ब्रह्मांडी मुद्रा बोलते हैं, ये हमारे गुरु ने हमको सिखाई थी। तो ये चीज, मतलब जैसे हम किसी को फ्लाइंग किस करते हैं तो उसके पास चला जाता है ना, तो वैसे ही आपको जो आपके मन में पहला विचार आ रहा है कि आपको ये चीज चाहिए, फूंक मारिए और छोड़ दीजिए, तो बिल्कुल वो भी कैच कर लेगा। ये दिन भर में आप कितनी बार भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आपको ऐसा लगे कि कुछ चाहिए, तो बस सीधा हाथ उठाइए और करिए, तो आप देखोगे आपके लाइफ में वो चीजें आने लगेगी। अब धीरे से अपने आप को खोल सकते हैं। तो रोज बिलीव के साथ मांगना है। और जिसको हम मानते हैं, जो भी प्रभु को आप मानते हो, जिस धर्म को मानते हो, वो आप अपना अपना जिसका भी जैसा है, वो आप उसको मान के बिलीव के साथ बोलिए और फूंक उड़ा दीजिए। फर्स्ट अफर्मेशन जब भी आपको आए, करके देखिए, मैजिक होना शुरू हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन चीजें बहुत अच्छा काम करती। और इसमें आपका कुछ नहीं जाना है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। कि आपको पता होना चाहिए कि आपको ये करना है, सिर्फ प्रैक्टिस लगेगी। क्योंकि हमें क्या होता है ना, कि पता ही नहीं होता है, वो समय निकलने के बाद हम सोचते रहे ये तो हुआ ही नहीं। अरे आप फटाक से ये कर लेते तो शायद वो आपको वो चीज मिल जाती थी, लेकिन हमें वो क्या, प्रैक्टिस नहीं होती। तो प्रैक्टिस करना है। तभी मैं प्रैक्टिस कराती हूँ सामने, कि आप बैठो, प्रैक्टिस करो, ताकि आपको जब समय लगे तो आपको याद रहे, अरे ये भी होता है, कुछ करके देखें शायद मिल जाए। कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। मैं मेरे लिए करूंगी, आप अपने लिए करोगे, है ना। चलिए, किसी को कुछ अनुभव हुआ, कुछ एक्सपीरियंस हुआ आप लोगों को? अनम्यूट करिए। क्या हुआ वर्षा जी? लाइट फील कर रही हूँ। हम्म। अच्छा लग रहा है। पूरे मांगा दिन आप? एनर्जी से भरा रहता है। मैं बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ। कुछ चेंज लग रहा है लाइफ में? कुछ कुछ 1% का भी चेंज आया वैसा महसूस हो रहा है? हाँ, कुछ तो चेंज हुआ है अभी। क्या हुआ है उतना क्लियर पता नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ तो हुआ है। कुछ आप कोई विश मांगा था आपने? हाँ। कुछ होता नजर आ रहा है? कुछ साइन नजर आ रहा है? देखो, विश पूरी हो गई वो नहीं बोलूं, लेकिन उसके साइन नजर आएंगे आपको पहले, कि कहीं से कुछ आभास नजर आएगा। कुछ अभी तो महसूस हो नहीं रहा है? पता चल रहा है। हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन अभी जीवन तो में एक ही खुशी आ रही, हैप्पीनेस आ रहा है ना? होगा, होगा। राधे राधे। राधे राधे। बोलिए, कौन बोल रहा है? सुमन जी बोल रहे हैं? मुझे तो नींद आ हाँ, रही सुमन। थी। सुमन जी बोलिए, एक मिनट सुमन जी, सुमन जी बोलिए। आप एक्चुअली लाइट में आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा है। बोलिए, अच्छा सुमन हाँ जी हाँ, बोलिए।
बोलिए मैंने सुमन जी। भी किया था अभी, बहुत ही आप अच्छा लगा। मैंने भी किया था अभी आपके साथ, हम्म। बहुत अच्छा लगा मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। और मतलब अंदर से एक उत्साह, शांति और काम करने का जो एक क्रेज होता है वो बढ़ा है। बस वही चाहिए लाइफ में कि मोटिवेशन जितना स्ट्रांग होगा उतना आपको बेहतर फील होगा और अपने आप चीजें चेंज होना शुरू हो जाएगी। समय लगे, कभी हमने क्या प्रोग्रामिंग नहीं करी ना, प्रोग्रामिंग करेंगे वैसा टाइम लगता है, लेकिन चीजें चेंज होती है। थैंक यू। वेलकम। बोलिए राजकुमारी जी, आप बोलिए। हाँ जी, आई फेल्ट वेरी लाइट, आई वॉज सो रिलैक्स्ड, मुझे नींद आ रही थी, जैसे जैसे शरीर है ही नहीं। हल्का महसूस हो रहा है धीरे धीरे सबकॉन्श। देखिए हमको नींद भी आए ना तो भी हमारा सबकॉन्शियस सुनता है, आपका सबकॉन्शियस हर चीज को रिपीट करता है। बस रिलैक्स ही फील करना, मेडिटेशन होता ही रिलैक्सेशन के लिए, ताकि हम रिलैक्स अवस्था में चले जाए, सुनते रहें। बिल्कुल। थैंक यू। वेलकम वेलकम। बोलिए श्वेता जी। वही आपका जितना धन्यवाद करे उतना कम है। मीन्स हम लोग सही। सो करते हैं उससे ज्यादा रियली एनर्जी थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। मीन्स इतना थकावट होता है, अपन थैंक यू और ये बोलने से अपने को और एनर्जी मिल जाती है। मीन्स दुगना काम होता है अभी घर में। आपके घर वाले ज्यादा खुश होंगे फिर तो। और मेन तो हंसते खेलते, यानी मेरे को तो हंसना तो चाहिए, हंसते ही मेरा आधा क्या बोलता है थकान दूर हो जाती। फिर आपका जो वर्ड्स है सब याद करके तो और भी थकान कम हो जाती। स्माइलिंग आपका फेस। आपके चेहरे का ग्लो भी बढ़ गया है पहले से। वो आपकी वजह से, और हम लोग ने आपका बातें सुन के हम लोग जो करते हैं उसकी वजह से। नहीं नहीं, मीन्स आप आपका जो बस गाइडेंस प्रैक्टिस कर, है हमको, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी वजह से हो रहा है। वो भी है। मीन्स आपका वजह से ना, वो सब मिला हम लोग को आपके वजह से। आपने जो इतना सब लिया है पेन हम लोग को सिखाने में, उसकी वजह से। तो ये तो हम लोग को मालूम ही नहीं था ना सब। वो एक हम लोग को क्या मानते हैं क्या बोलते हैं उसको, विद्या मिला है आप आपसे। इसलिए आपका कितना थैंक्स बोलेगा उतना कम है। थैंक यू मुझे बोलना चाहिए कि आप लोग आ रहे हो और अच्छे से सीख रहे हो और अपने आप उसको यूज कर रहे हो और ठीक हो रहे हो, ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर। तब मैं वो थैंक यू है। मैसेज आपको से आप लोग हील हो जाओगे। आप जब थोड़े दिन बाद बोलोगे ना मेरा चेहरा इतना ग्लो कर रहा है, मैं हेल्थ इशू कम हो गए, वो जब फीडबैक सुनूंगी ना मुझे उस दिन खुशी मिलेगी। हो रहा है सब। आपका बोलने से सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है, एकदम फटाक से होएगा नहीं। लेकिन जब से हम लोग ने आपका क्लास ज्वाइन किया हम लोग को मालूम पड़ा है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ गए हम। आएगा, चेंज आएगा। चलिए। आज रोहिणी जी डिस्टर्ब हो रही थी बीच बीच में, अनम्यूट करिए। बोलिए। ज्यादा तो डिस्टर्ब नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा मुझे इसके वेरिफिकेशन के टाइम पे सर से कुछ हो रहा था, इसलिए मुझे जरा चक्कर आने जैसा लग रहा है। तो आपको वो उससे रिलेटेड कोई हेल्थ इशू होगा या तो। हाँ, आज थोड़ा पैरों में दर्द ज्यादा था हवा के कारण। आज बारिश है ना इधर, हाँ वो बारिश के इसीलिए मन कारण। नहीं, मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वो महसूस हो रहा था मुझे कि आप कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो मुझे महसूस हो रहा था मेडिटेशन के टाइम पे। नहीं धीरे ठीक हो जाएगा वापस से सो, जब मैं कोशिश करूंगी आप वापस सुनना लेकिन ध्यान से, अभी फिर से अभी तो करना। ठीक हूँ मैं, अभी ठीक हूँ। नहीं लेकिन नहीं, पूरा दिन बहुत दर्द था, कुछ खड़ी भी रह नहीं पाती थी मैं। हम्म। लेकिन आज शाम को मैं फिर से थोड़ा सा क्लास ज्वाइन करना है करके थोड़ा सा इधर उधर किया, तो अभी नहीं, आप अच्छा अपने ना लग रहा है। इस तरह से ना, ये दोनों फिंगर है ना इसको ऐसा मालिश करिए इस तरह से। हाँ, वो तो करती हो हर चीज। ऑयल क्रीम लेके दोनों, इन दोनों हाथों को इस तरह से ना खूब मालिश करिए, यहाँ देखिए दर्द आएगा, आप इस तरह से मालिश करो अपने आप को, ऐसा ऐसा जोर से मालिश करो इस तरह से। दर्द आ रहा है क्या देखो।
ये दोनों उंगलियां और आता है ये दोनों उंगलियां आता है आ रहा है ना, आता तो है। इसकी मालिश रोज किया कीजिए, पैरों का दर्द ठीक हो जाए। ये आपने मिठाई के डब्बे में जो रबड़ आते हैं ना, मिठाई के डब्बे के रबड़, वो अपने हाथ में लपेटिए, जब तक आपको दर्द हो रहा है ना तब तक रखिए, थोड़ा ज्यादा दर्द होगा तो निकाल दीजिए। ओके। इस तरह से रोज मालिश करिए, ये दोनों, ये इन दोनों उंगलियों की और इन दोनों उंगलियों की। कुछ दिन देखिए, जब यहाँ दर्द कम हुआ तो आपके पैरों का दर्द भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। और एक एक्सरसाइज मैंने पहले बताई थी, ये वाली एक्सरसाइज, हाँ ये वाली भी करिए, इससे बहुत अच्छा, हाथ और पैरों में जिनको भी दर्द है ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। इस तरह से यहाँ पे गुड। रोहिणी जी, ऐसा पूरा डालिए हाथ, एवरी टाइम इसको जोर से डाल नीचे करेंगे इस तरह से। ऐसा दर्द हो रहा है? हाँ हाँ, तो ये दर्द आपको जब महसूस ना हो, समझ जाए आपके पैरों का दर्द भी ठीक हो गया है, तो उसका रोज प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छा काम करता है। ओके। नीज सर्जरी रुक जाती है इतना, अगर आप डेली बेसिस पे इसका ट्राई करेंगे ना तो घुटनों की सर्जरी तक तो रुक जाती है इससे। पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं आप 2-4 बार किए छोड़ दिए तो नहीं होगा। जब इसका पेन कम हुआ, समझ जाइए आपके पैरों का पेन भी कम होना शुरू हो गया। नहीं, गलत कर रही हैं आप, अभी भी गलत कर रही हैं। हाथ डालेंगे फिर छोड़ेंगे, हाथ को डालेंगे फिर छोड़ेंगे, आप सिर्फ ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसा नहीं, ऐसा। अच्छा इसको अंदर डालना है आपको। जिनको भी हाथ पैर में दर्द है ना, ये प्रैक्टिस आप जरूर करें, बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। एक्यूप्रेशर में ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छा काम करते हैं, जरूर प्रैक्टिस करें इसका, ठीक है? धन्यवाद प्रतिभा जी। आवाज आ रही है क्या? मैं हाँ, अभी आ भी रही है, आ रही है। बाहर हूँ, और बीच में भी 2-3 बार मैं बोली हूँ, लेकिन शायद आवाज नहीं जा रही थी नेटवर्क से। अच्छा अच्छा। अभी आपको बहुत 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 धन्यवाद। और जैसे कहीं कोई पेशेंट होते हैं ना हॉस्पिटल में, या तो डॉक्टर की जब आने की टाइम होती है, उस हम्म वक्त उस पेशेंट के मन में जो रहता है कि ये दर्द है, ये तकलीफ है, ऐसा है, और जब हम्म डॉक्टर खुद सामने आ करके मुस्कुराते हुए पूछते हैं ना कि कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है, उस वक्त पेशेंट को लगता है मेरे को कोई तकलीफ ही नहीं है। तो हम्म जब आप सामने बैठ के बोलते हो ना, उस समय तो लगता है कहीं कुछ है ही नहीं तकलीफ। बाद में भले लगे या पहले लगे, आपका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के अच्छा लगता है। बहुत नहीं, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप बिजी हो फिर भी आके अटेंड कर रहे हो, यही बड़ी बात है। अभी मैं पहुंची नहीं हूँ, कोई बात नेटवर्क इशू है, तो ऐसा बीच में भी मैंने 2-3 बार बात की, लेकिन आवाज ही नहीं जा रही थी, लग रहा था। कोई बात इसीलिए वीडियो ऑफ किया कि शायद जाए आवाज। नहीं, नहीं चलिए, आवाज बहुत आ रही है। बहुत धन्यवाद। और बहनें जुड़ रही हैं अब तो आपसे, बहुत अच्छी बात है। जितना जुड़ेंगी, जितना करेंगी, उतना लाभ उनको होगा, और आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा सबकी तरफ से। बस बहुत बस, शुभकामनाएं। थैंक यू। और किसी का एक्सपीरियंस? एक मिनट, कौन? अपने आप को अनम्यूट करिए, बोलिए। हाँ बोलिए ना, नमस्ते मैडम। बोलिए। हाँ राधे राधे, बोलिए। सारिका जी, हाँ बोलिए सारिका ये जी। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। अच्छा, आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है? रोमियो आर्थराइटिस का है। थोड़ा जोर से बोलिए ना, मुझे सुनाई नहीं दे रहा एक्चुअली। तो आर्थराइटिस है मैम मुझे। कब से है आपको तो ये? ये मुझे 6 मंथ पहले मालूम चला मैडम। तो इसमें एग्जैक्ट मुझे कहाँ क्या हो रहा आपको? हाँ बताइए था, क्या हो लगते रहा? हैं इंजेक्शन जब लगते हैं तब मुझे पेन रिलीफ हो जाता। वो जैसे मेरा इंजेक्शन का डोज कभी मिस हो गया या आगे बढ़ गया 10 दिन, तो मुझे तेज पेन होने लगता है। जैसे ये हाथ है तो इसके जॉइंट में, एल्बो के जॉइंट में, नी के जॉइंट, सभी सभी जॉइंट पेन होता है ना? लेकिन बुखार आप मुझे ना एक बार बुखार होता है। पर्सनल मैसेज करिएगा, मैं आपको ना इसके कुछ आसना होते हैं, वो आसन बताती हूँ, वो आसन करिएगा। कुछ एक दो प्राणायाम स्पेसिफिक होते हैं अर्थराइटिस के लिए, तो मैं आपको वो बता दूंगी, आप वो चीजें करोगे। या फिलहाल आप ये भी धीरे धीरे करना शुरू करो, जितना आपसे होता है हल्का हल्का करें। अभी आपने बताया ना वो आंटी को, तो मैं कर ही रही थी साथ साथ आपकी। हाँ वही, इसको आप बहुत जोर से ना करें, हल्का हल्का महसूस करके करें, ठीक है? इसके कुछ आसन स्पेसिफिक अलग से आसन होते हैं, मैं आपको बता दूंगी, तो वो आसन आप आराम से सर्च करके धीरे धीरे करना शुरू करोगे ना, आपको इंप्रूवमेंट आने लगेगा। और एक आप फेस डायग्नोसिस में यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ पे यहाँ करके देखिए, आपको दर्द आएगा। दोनों हाथ से करें।
थोड़ा दबाव डालते हुए करें, देखिए आंखें बंद करें, कहाँ दर्द आ रहा है महसूस करें। इसका माइक ऑन है, प्लीज यहाँ म्यूट करिए अपने को। ये आ रहा है ना? हाँ हाँ, तो आप है ना कोई क्रीम या ऑयल लेके दिन में 3 बार ना यहाँ मसाज किया कीजिए, ओके ठीक है। और मैंने चैनल पे ना पूरी मसाज का वीडियो भी है, तो आप उससे एक बार अपना टेस्ट करिए कि आपको एग्जैक्ट और कहाँ पेन आ रहा है, तो आप पूरी कंप्लीट मसाज भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे बैक में जो अपनी अपनी रीढ़ की हड्डी है ना मैडम, उसमें सेंटर का जो पॉइंट है उसमें वहाँ बहुत पेन होता है। आप यहाँ करिए, यहाँ दर्द आ रहा है क्या देखिए। नोज को पकड़िए और अपने नोज से स्टार्ट करके यहाँ पे लगा देखिए कहाँ दर्द आ रहा है, धीरे धीरे महसूस करिए, क्योंकि ना कि इसको अपन कभी टच नहीं करते ना तो समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे करिए, थोड़ा प्रेशर लगाते हुए धीरे धीरे आप ट्रैक को पकड़िए नोज के, कहाँ एग्जैक्ट दर्द आ रहा देखिए, बिल्कुल नोज के सेंटर में दर्द आता होगा आपको यहाँ पे। हाँ रीढ़ हड्डी पे आ दर्द। रहा है ना? हाँ, तो मैंने वो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, चैनल पे मसाज का पूरा वीडियो है, उसको देख के रोज सुबह खाली पेट और रात में सोने से पहले 2 बार मसाज करिए।